चीज़ जिसका जिक्र हम कुछ समय से कर रहे हैं, क्या क्रूड और गोल्ड में टॉप बन गया है? बहुत बढ़िया सवाल है। क्रूड में तो बन गया लंबे समय वाला टॉप। लंबे समय हाँ, ये $80 अब इसको पार करने में, अब देखो $80 पार करने के लिए क्या चाहिए क्रूड में? अब तो सीधा अमेरिका और चीन ही लड़ पड़े बराबर। अब ईरान, इजराइल और अमेरिका के ट्रायंगल से बड़ी लड़ाई होगी तो $80 पार करेगा। ठीक है, करेक्ट। लॉजिकल है, बराबर ना? उससे पहले तो नहीं करेगा। अगर इस लड़ाई में ही अब आप 78 79 पे जाके रुक गए, 80 के नीचे रुके, तो इससे बड़ा कुछ चाहिए। करेक्ट। ईश्वर करे ना हो, और हम उम्मीद करने हो नहीं होगा भी, राइट। सो ये तो बन गया टॉप पक्का। अब आइए गोल्ड। गोल्ड में मैं ये नहीं कहूँगा कि परमानेंट टॉप बन गया। गोल्ड का टॉप टेम्परेरी है। क्यों? क्योंकि जब तक देखो ये ऐसा है, क्रूड तो नहीं बढ़ेगा, ये बात क्लियर कट है, लेकिन गोल्ड में जब तक ट्रम्प बैठे कुर्सी पे, ये कुछ ना कुछ उलझलूल करते रहेंगे। और ट्रम्प जब तक रहेंगे ना, तब तक है ना, गोल्ड ज़्यादा घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा घटेगा भी नहीं, ऐसा लगता है मुझे। तो गोल्ड पे अभी भी हम न्यूट्रल हैं, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल है। क्योंकि गोल्ड में क्या है, गोल्ड में दूसरी चीज़ और है नहीं घटने की बजाय, कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है। सब सेंट्रल बैंक को लेना, क्योंकि उनको डॉलर के बजाय गोल्ड चाहिए, और वो एक दिन में बदलने वाला नहीं है। इसलिए गोल्ड का टॉप बना, ये मैं 100% दावे से नहीं कह सकता। हाँ, तेजी लिमिटेड है, मंदी लिमिटेड है। क्रूड का हो गया जो हमारे ज़्यादा काम। गोल्ड में क्या फ़र्क पड़ता है? अगर गोल्ड का टॉप बना हो ना बना हो, तभी हमारे देश की इकोनॉमी में उतना फर्क नहीं पड़ता जितना हमें फ़र्क पड़ता है क्रूड से। करेक्ट। तो क्रूड का टॉप बन गया ना, अपना काम हो गया। क्लियर है? अब आइए, हमारी इस साल की थीम ही पूरी क्रूड की कमजोरी की रही है। 1 जनवरी से हमने बोला इस साल आपको सिर्फ एक चीज़ पे खेलना है, वो है कच्चा तेल। करेक्ट। अब क्या है, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझिए, कच्चे तेल के लिए क्यों टॉप बन गया और क्यों कच्चा तेल और नीचे होगा, और क्यों हम साल के पहले दिन से बोल रहे हैं। देखो, दुनिया में जितनी बड़ी लड़ाइयाँ होनी थी लगभग हो गई। रशिया यूक्रेन लड़ लिए, इजराइल हमास लड़ लिए, इजराइल ईरान लड़ लिए, अमेरिका की भी खुजली थी, उन्होंने भी बम गिरा दिए। ठीक है। अब कोई चीन ताइवान वगैरह टाइप का एक आध कोई चीन का छोड़ दें रिस्क, कोई वो किसी से लड़ भिड़े तो पता नहीं। बाकी जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होनी थी वो हो गई। अब अगले 2-3 साल कोई बड़ी लड़ाई के चांस नहीं है। ओके। कोई छोटे मोटे लड़ ले, देखो ये एक अलग बात है, कनाडा वाले आपस में लड़ ले, कोई मैक्सिको, वो 2 छोटे देश लड़ ले, उस फर्क नहीं पड़ता, जिनका दुनिया की जीडीपी में आधा 1% भी हिस्सा नहीं है। ठीक है, आधा %, वो अलग। बस बड़ी लड़ाई वाले खेल खत्म हो गए। अब बड़ा युद्ध अगले 2-3 साल नहीं होने वाला। सब देखो, लड़ने का भी एक टाइम होता है, शांति का भी एक टाइम होता है। तो बहुत लड़ के भी फिर लोग शांत होना, सबको समझ में आ गया 2-3-4 साल लड़के कुछ फ़ायदा तो है नहीं। इससे तो बढ़िया इंडिया पाकिस्तान से सीख लो कि 1.5 दिन में काम खत्म करके कैसे काम पे लग जाते हैं हम लोग। जो मारपीट करने के लिए जो सबक सिखाना सिखा दिया और वापस अपनी इकोनॉमी पे लग गए। तो ये अब समझ में आएगा दूसरों को। तो मेरा ये समझ सबसे बड़ा फैक्टर अब जो मुझे लगता है, अगले 2-3 साल में दुनिया में बड़ी लड़ाई की संभावनाएं खत्म हो रही है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उम्मीद करेंगे कोई कोरिया फोरिया ये ना उतरे ऐसा। तो ये कच्चे तेल के लिए हमारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बड़ी तेज़ी अब कच्चे तेल में बन नहीं सकती, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा भी और सबसे बढ़िया भी यही फैक्टर है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि कच्चे तेल में हमारे लिए टॉप बन गया, और इसी के हिसाब से मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताऊँगा। चलिए, हम स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे, क्या खरीदना है क्या बेचना है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें जो क्रूड वाली थीम है उसको सबसे पहले अनिल जी ने ही इस साल की शुरुआत में आइडेंटिफाई किया था, और गोल्ड में क्रूड में टॉप बन चुका है। ये भी सबसे पहले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, दावे के साथ बोल्ड कॉल आपके सामने रखी थी। 25 की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थीम जो मुझे नजर आती है वो है कच्चा तेल। तो मेरा ये मानना है कि कच्चे तेल के फंडामेंटल कमज़ोर हैं। धीमे धीमे सबका रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस हो रहा है। अमेरिका ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट होकर एक्सपोर्ट करने लगा है। भारत के पास ऑप्शंस बहुत खुल गए, इससे नहीं तो उससे लेने का, सस्ता कच्चा तेल लेने का। ऐसे में हमारा ये मानना है कि, और ट्रंप कभी भी कच्चे तेल को बढ़ने नहीं देंगे, ये उनकी स्ट्रेटजी का बड़ा पार्ट है। गोल्ड और क्रूड के लिए तो सब बढ़िया खबर है। क्या प्राइस के लिए जितनी अशांति हो दुनिया भर में, वही उनके लिए बढ़िया खबर है। बराबर है। गोल्ड तो खरीदे इसलिए ज़्यादा कि युद्ध हो रहा है, गोल्ड खरीद लो। युद्ध हो रहा है, कच्चा तेल बढ़ जाएगा। तो अगर कल के मुंह को, आज के मुंह को ये देखें, और अगर गोल्ड और क्रूड अगर नहीं बढ़ रहा है इन सब के बावजूद, इसका मतलब क्लियर करके टेम्परेरी तो टॉप बनाने के संकेत दे रहा है।
अच्छा सर, ये बाय सेल पे तो हम जाएंगे बाद में, जो भी स्टॉक ऑफ द डे, लेकिन ये आप बताइए, ये आप क्रूड के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए? आई मीन इन अ पॉजिटिव नोट मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्रूड को ही आपने इस साल सेंटर ऑफ थीम क्यों रखा? रिसर्च के हिसाब से। हाँ। देखिए ना, बहुत अच्छा सवाल है ना। ये आप बात समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा देश क्या कर रहा है, हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है, हमको समझ में आता है, ये हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, हम एक ही चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है ग्लोबली, वो हमारा 88% हमारी कच्चे तेल की ज़रूरत हमें बाहर से लेनी है। 55 लाख बैरल हमें रोज़ चाहिए क्रूड, $5.5 मिलियन बैरल। ठीक है, अब इतना क्रूड अगर हमको रोज़ चाहिए तो क्रूड हमारे देश के भाग्य के लिए, अर्थव्यवस्था के डायरेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए ऑफ लेट मैं क्रूड का बहुत डिटेल में एनालिसिस और पढ़ाई करने लगा हूँ, क्योंकि अगर यही क्रूड अब आज ये ऐसा हो गया ना, फॉर एग्जांपल हम रोज़ दूध लेने जाते हैं जी। अब दूध का भाव 100 रुपये है या 50 रुपये है, फ़र्क पड़ता है ना, रोज़ आपको पैसे देने हैं और रोज़ चाहिए भी। और ऐसा भी नहीं कि आप 2-4 दिन का टेट्रा पैक लेके रख लो, 5-7-15 दिन का, बाकी तो अल्टीमेटली आपको खरीदना ही पड़ेगा। एक लिमिट से आप स्टोर नहीं कर सकते। करेक्ट। सो यही हाल क्रूड का है, आसान भाषा में आप समझिए। सो क्रूड हमें लेना ही पड़ेगा। 3 हफ्ते का क्रूड आप रख लोगे, 4 हफ्ते का रख लोगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं है अपने पास। करेक्ट, राइट। सस्ता भी मिले, समझो $30 हो जाए, पर रखना चाहे तो रखने की जगह नहीं, वो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। तो इसलिए क्या है कि क्रूड हमारे देश के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए मैंने, जब मेरे ये चीज़ बहुत डिटेल में समझ में आई, तो उसके बाद मैंने क्रूड को बहुत क्लोजली स्टडी करना शुरू किया कि ये किस तरह। इसीलिए इस साल की शुरुआत में हमने ये थीम पकड़ी कि इस साल हमें लग रहा है क्रूड गिरेगा और जोर से गिरेगा, और क्रूड गिरेगा तो हमारे देश के लिए बेहतर होगा, वो होता दिख रहा है। और इसीलिए मैंने सारे के सारे क्रूड से जुड़े हुए कुछ शेयर मैं आपको बता दूं। स्टॉक ऑफ द डे पहले बिगुल चला लें। चला बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का बताइए सर। अब जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ ये सारे नो ब्रेनर है कि क्रूड की वजह से कौन से बढ़ते कौन से घटते आपको सब पता है। मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट पता रहे। ठीक है, कि लेवल्स क्या है। पहला HPCL का फ्यूचर खरीदने की राय, 387 का स्टॉप लॉस है, 400, 405, 412, 406 हटा दीजिए, 400 ठीक है, कोई बात नहीं, 400, 405, 412 3 टारगेट। BPCL इसके फ्यूचर में खरीदारी करने के आए, 310 का स्टॉप लॉस है, 320 और 326 के टारगेट, चाहे तो आप IOC भी ले सकते हैं। तो ये 3 थीम। गैस वाले स्टॉक भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो MGL 1373 का स्टॉप लॉस बनता है इसके लिए, 1415, 1428 और 1445 टारगेट है। IGL 201 का स्टॉप लॉस बनता है, 209, 211, 214 के टारगेट है। ठीक है, ऑयल तेल कंपनियाँ होगी, ठीक है, गैस होगी। अब आइए पेंट कंपनियाँ। एशियन पेंट्स के लिए भी अच्छा है, 2250 का स्टॉप लॉस है, 2290, 2315। और इस स्टॉक में ग्रेजुअली वो ITC मूवमेंट आ रहा है। अच्छा, धीरे धीरे होगा, ये समय लगाएगा, पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन कभी निकलेगा तो ऐसा भागेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। ये उस रेंज में बड़े बड़े ब्लॉक्स भी आपने देखे हैं, 7,500 करोड़ का एक ब्लॉक, 2,000 करोड़ का एक ब्लॉक, तो धीरे धीरे ना हैंड्स चेंज हो रहे हैं। एशियन पेंट्स के लिए भी अच्छा। इंडिगो, ये तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, इस साल की पिक भी था हमारा, एशियन पेंट भी था। 5400 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, 5550, 5590, 5640। और कल ही मैंने कहा था इंडिगो की गिरावट में इंडिगो आपको लेना ही है। करेक्ट। और इंडिगो के लिए तो 2 और एडिशनल रीजन है जो मैंने इसके लिए लिखे। एक तो एयर इंडिया की जो दिक्कतें हो रही, वो इंडिगो के लिए पॉजिटिव है, और निवेश के लिहाज से इंडिगो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ये स्टॉक लाइफ हाई लगाने को तैयार है। और एक और चीज़ बता दूँ नया, कि अगर मैं इंडिगो का CEO होता तो मैं इस वक्त बहुत एग्रेसिव होकर बिजनेस क्लास बढ़िया वाली शुरू कर देता। तो एयर इंडिया का बचा कुचा मार्केट भी खाया। एयर इंडिया में लोग ज़्यादातर जो लोग अब बाई चॉइस जाते हैं, जिनको बिजनेस क्लास या प्रीमियम इकोनॉमी में जाना है, उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। तो अब वो मार्केट खाने का टाइम है इंडिगो के लिए, क्योंकि लोग इस वक्त एयर इंडिया से दुखी हैं। करेक्ट। ठीक है, कंफर्ट कम है, भरोसा कम है। ये टाइम है एग्रेसिवली इंडिगो के लिए मार्केट शेयर लेने का। और कच्चा तेल तो उनके फेवर में ही है, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी। तो ये आपके ये स्टॉक अगर 10,000 नहीं हुआ तो फ़ायदा क्या। ये अब इसके साथ ही बेचने की राय ONGC पे है, 255 का स्टॉप लॉस है, 245, 239 के टारगेट के लिए बेचने की राय ऑयल इंडिया के फ्यूचर पे है, 480 के स्टॉप लॉस के साथ, 465, 460, 455। ये सारे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अगर इन स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहें तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट पता रहेगा। चलिए, तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जिन पर आपको फोकस करके चलना है, बाय सेल की रणनीति अपनानी है। अच्छा सर, अब